इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा इकदाम उठाते हुए तारीख पर तारीख के कल्चर के खात्मे का फैसला कर लिया है। अब मातहत अदालतों में वकला के मुंशी या क्लर्क पेश होकर तारीख नहीं ले सकेंगे। गैर ज़रूरी इल्तिवा की कोशिश पर हट जाना आयद होगा। झूठा केस किया तो कानूनी कार्रवाई का मुकम्मल खर्च भरना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और तारीख पर तारीख के कल्चर के खात्मे के लिए अहम फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अब मातहत अदालतों में वकला के मुंशी या क्लर्क पेश होकर तारीख नहीं ले सकेंगे। इससे कबल ये प्रैक्टिस की जाती थी कि वकला के मुंशी या फिर क्लर्क पेश होकर तारीख ले लेते थे मुकदमे की, ताहम अब ये नहीं हो सकेगा। गैर ज़रूरी इल्तिफा की कोशिश पर हर्जाना भी आयद होगा। झूठा केस किया गया तो कानूनी कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर खर्च भी भरना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये अहम कदम उठाया गया, ये अहम फैसला किया गया है और तारीख पर तारीख के कल्चर के खात्मे के लिए ये फैसला किया गया है। अब मातहत अदालतों में वकला के मुंशी या फिर क्लर्क पेश होकर नई तारीख नहीं ले सकेंगे। गैर ज़रूरी इल्तिवा की कोशिश पर हर्जाना भी आयद किया जा सकेगा। झूठा केस किया गया तो कानूनी कार्रवाई का मुकम्मल खर्च भी भरना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला किया है, अहम कदम उठाया है और मुकदमों के इल्तिवा की जो कोशिश की जाती है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से अब वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि तारीख पर तारीख के कल्चर के खात्मे के लिए ही ये फैसला किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज। वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, एक बड़ा कदम उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दीगर हाई कोर्ट्स को भी जो है वो इस तरह के कदम उठाने चाहिए? जी रजी, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा ज़बरदस्त जो लीगल फुटिंग है, आई मस्ट से दिस इज़ द हेल्दी जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चूँकि हमारे सिस्टम के अंदर जो अननेसेसरी डिलेज हैं या अननेसेसरी एडजमेंट्स हैं, ये हमारे सिस्टम के रास्ते में दीवारें चीन है, जिसकी वजह से एक जो आम साइल है या मुस्तगीस है उसको सफ़र करना पड़ता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। 2017 में इस हवाले से एक एक्ट भी पास किया गया, कास्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट, और इसे इस्लामाबाद की हद तक ही नाफिजुल अमल रखा गया। बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसकी इन्फोर्समेंट के लिए काम नहीं किया गया। लेकिन ये जो 2021 के अंदर अभी खत लिखा गया है मुतहद अदालतों को कि आप कास्ट ऑफ लिटिगेशन की जो एक्ट के तहत जितनी भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करें, तो मैं इस हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोर्ट के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वेपन है इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट, कि वो जो भी पार्टीज़ हैं या विटनेसेस हैं अगर वो प्रोसीडिंग्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए अननेसेसरी जजमेंट सीख करते हैं, तो इस हवाले से 2017 के हरजाना एक्ट के तहत कोर्ट के पास इंस्ट्रूमेंट है। वकास, आप ये बता रहे हैं कि ये एक्ट 2017 में पास किया गया था। जब 2017 में पास किया गया था तो अब तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा था? देखें, चूंकि पार्टीज जब भी कोई जजमेंट सीख करती हैं या क्लर्क हजरात जब भी कोई जजमेंट सीख करते हैं तो वो हमेशा इस तरह के रीजंस कोर्ट के सामने रखते हैं कि कोर्ट भी बसा औकात जो है मजबूरी के तहत उनको जजमेंट्स दे देती है। लेकिन अगर इस एक्ट की इन स्ट्रिक्टो सेंस इंटेंशन देखी जाए तो इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि अदर देन द रैशनल काजेज, अगर किसी वकील के पास या पार्टीज के पास रैशनल काजेज नहीं होंगे तो कोर्ट उसे जजमेंट्स नहीं देगी। वो इसलिए कि अगर एक केस के अंदर एक फरीक पिंडी से है और दूसरा फरीक लाहौर से है, तो लाहौर का फरीक अगर वहाँ पे आकर अपनी प्रोसीडिंग अटेंड करता है और पिंडी का वकील जो है वो अपनी प्रोसीडिंग अटेंड नहीं करता और जजमेंट सीख कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका टाइम भी जो लाहौर वाली पार्टी का वो भी ज़ाया होगा, उसके ट्रैवल के एक्सपेंसेस भी जो है वो भी वेस्ट होगा और जो जॉब्स वगैरह का खर्च भी होगा। लिहाजा दुनिया के जितने भी मुहज़्ज़ब माशरे हैं वहाँ पे कास्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट को प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली इन्फोर्स किया जाता है ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स और अननेसेसरी जजमेंट्स का कला कमा किया जाए। हमारे आइन के अंदर भी आर्टिकल 37 और 38 है जो एक्सपीडिशियस और स्पीडी जस्टिस की बात करता है। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि अगर ये एक्ट को इन्फोर्स कर दिया जाए जिस तरह 2017 से ये मौजूद है, लेकिन इसकी इन्फोर्सिबिलिटी और इसकी एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोर्ट्स ने कोई इकदाम नहीं था किया। So this is a very healthy legal gesture on the part of इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है वकास, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला भी किया है कि अगर कोई झूठा मुकदमा करता है तो फिर जितना भी खर्च है वो उसी शख्स को उठाना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इकदाम से जो अदालतों पर बोझ है वो कितना कम होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा। और इस हवाले से अगर हम क्रिमिनल लिटिगेशन की बात करें तो ये जो लॉ है ये आज से 160 साल पहले मौजूद है, और अगर हम सीपीसी की बात करें तो ये भी कानून कोई नया नहीं बल्कि 130 साल पहले से मौजूद है।
लिहाजा लॉ की एफिकेसी हम जब भी डिटरमिन करते हैं तो इसकी एफिकेसी की डिटर्मिनेशन के लिए हम इसका इतलाक देते हैं, इसकी अमलदारी देखते हैं। जिन माशरों के अंदर कानून की अमलदारी होती है उनके अंदर इसकी एफिकेसी ज़्यादा नज़र आती है। तो जो आपने क्वेश्चन किया इस बारे में, तो हमारे लॉज 100 साल पहले से मौजूद है, प्री पार्टीशन लॉ जिसको हमने पाकिस्तान में ऑप्ट किया है। लिहाजा जब तक हम इन पे अमल दरामद नहीं करवाएंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम नहीं करवाएंगे, हमारी जो अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स है, और जो हमारी ज़ुबान ज़द आम तारीफ पे तरीक़ का एक मकूला बोला जाता है, इस नोशन को, ये स्टिग्मा को हमारे लीगल सिस्टम से डिस्पेल नहीं किया जा सकेगा। वकास, आप नहीं समझते कि मज़ीद जो है वो अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि आवाम का भी वक्त बच सके और अदालत आलिया का जो एक वक्त है उसमें भी जो है वो कमी आ सके? इतने लंबे लंबे टाइम के लिए जो है वो केसेस चल रहे होते हैं। अदील, ये हमारी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा सीरियस कंसर्न है कि हमारे जो साइलीन हैं, मुस्तगीस हैं, मजरूब हैं, विक्टम्स हैं, जब वो कोर्ट्स की तरफ रजू करते हैं तो वो कोर्ट्स की तरफ एक उम्मीद लेके दरवाज़ा खटखटाते हैं। पर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारे लीगल सिस्टम एक मकूला बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ में तही नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। बहुत सी ज़्यादा तारीख पे तारीखें दी जाती हैं कि एक साइल जो है वो मायूस हो जाता है हमारे लीगल सिस्टम में। और जो आपने बात की, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड कि ये जो स्टिग्मा है हमें इसको डिस्पेल करना है, और ताकि ये जितनी भी तारीखों का ये सिलसिला कार है साइलिन के लिए, मुस्तगीस के लिए और कंप्लेनेंट के लिए इसको अप्लाई किया जाए, ताकि उन लोगों पे बोझ कम किया जा सके जो कोई किसी का प्रॉपर्टी का मसला है, किसी का कोई क्रिमिनल कोई एक्ट है, तो जितने भी मामला कोर्ट के सामने रखे जाते हैं विद इन रीजनेबल टाइम कोर्ट को चाहिए कि इस पे जुडिकेशन करे और पार्टीज को डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 37(8) के तहत स्पीडीली जो प्रोवाइड करे। लेकिन हमारी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ें तब तक नाफिजुल अमल नहीं हो सकती जब तक हम कोर्ट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं करते। ये सबसे ज़रूरी बात है आज की कि कोर्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। हमें सिविल कोर्ट्स की, क्रिमिनल कोर्ट्स की, नैब कोर्ट्स की, इसके अलावा गार्डियन कोर्ट्स की और कंज्यूमर कोर्ट्स की, जितने भी पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जो खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी चेंजेस हैं रेडिकली इसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है ताकि कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए। एक जज के पास जब 150 से 200 की प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो जब 2 या 3 केसेस के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करेगा तो बाकी जो 100+ केसेस है वो जजमेंट्स की तरफ से आएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन नेचर से बयान है कि अगर आप एक शख्स को उसकी लिमिट से ज़्यादा या उसकी जितनी ट्रेनिंग है या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम देंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो बाकी केसेस में जजमेंट्स ही देगा। तो लिहाजा आप जब तक कोर्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, इनकी तादाद को नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है और इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है, और दूसरी जानिब जैसा कि बैरिस्टर कहा कि दीगर अवामिल हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। बैरिस्टर वकास, बहुत शुक्रिया।